नंदा भाई, राहुल गांधी को गद्दार बताया जा रहा है। देखिए, ये जो भी कह रहा हो, कौन कह रहा है इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कह रहा है जी। और कई कह रहे हैं, वो कह रहा है गोबर पात्रा ने कहा कि गद्दार हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। तो वो गोबर पात्रा ये बताए भाई, तू सांसद किस पार्टी का है, सरकार किसकी है? तो इसका मतलब सरकार अंधी है, बहरी है, गूंगी है, क्या है? अगर राहुल गांधी अगर देशद्रोही है, आतंकवादी है, तो भाई जेल में होना चाहिए, उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। अभी तक खुला कैसे घूम रहा राहुल गांधी? और अगर खुला घूम रहा है तो इसका मतलब है आप लोग देश की जनता को गुमराह करते हो, किसी को भी देशद्रोही और आतंकवादी बोलते हो। जो देश हित राष्ट्र हित में बात करेगा उसके खिलाफ आप पूरा प्रशासन, शासन, सब चीज़ों का पूरा का जवाब वाले का अधिकार करके और उनको फंसाने का प्रयास करते हो, उनको बदनाम करते हो। ये है इनकी कहानी। क्या राहुल में चेंजिंग आया है इसलिए बीजेपी डरी हुई है? हाँ, राहुल में भाई चेंजिंग तो आया, विपक्ष का नेता है, बड़ा है, उन्हें लगता है उसके बाद कहीं ना कहीं देश के अंदर राहुल गांधी को देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का दावेदार है, राहुल गांधी को तो डर है ही नहीं, और उन्हें लगता है दूसरे राज्यों में खेल हो जाएंगे, और भी राज्यों में चुनाव है। अब दिल्ली की राजनीति को देख लीजिए, इन्होंने क्या कर रखा। अब दिल्ली में भी भाई जामा मस्जिद में से बता रहे हैं सीढ़ियों में दबे इनके देवी देवता। अब भाई देवता तुम्हारा बाप अगर सीढ़ियों में दबा है, जो सैकड़ों वर्षों से दबा है, तो इसका मतलब अब तक तुम्हारी अम्मा कहाँ जा रही थी और तुम्हें किसने पैदा कर दिया, कैसे कर दिया, तुम्हारा बाप कौन है, ये बताना चाहिए। आस्था का कुछ नहीं है, इन्हें बताना चाहिए कि भाई बाप जो तुम्हारा सीढ़ियों में दबा, तो तुम पैदा कहाँ से हो रहे हो, कहाँ जा रही तुम्हारी माँ? तो कम से कम ये सोचने की जरूरत है, अपनी माँ को, भारत माता को बदनाम करने वाले ये भैंसी दरिंदे जो भेड़िए हैं, ये कहीं ना कहीं देश के लिए स्वयं आतंकवादी हैं। ये देश के मुखबर हैं और देश के साथ गद्दारी करने वाले अंग्रेज़ों से मिले रहे, ये मुगलों से मिले रहे, इनके लिए काम करते रहे, और यही मुगलों को लाने वाले थे यहाँ पर, और उनको भी धोखा इन्होंने दिया। इनसे तो बढ़िया टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने कम से कम यहाँ की महिलाओं को अधिकार दिया तन ढकने का। मगर ये तो पाखंडी ढोंगी, उसी पे तक चल रहे दुकान, कहीं कुछ नहीं। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं। मस्जिद दरगाह के सर्वे पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, तो सुप्रीम कोर्ट मेरी नॉलेज में कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोठा हो गया है। और ये मुझे लगता है जिस मर्जी को, ये भारतीय जनता पार्टी वहाँ मुजरा करा देती है जिस मर्जी जज को। बहुत बड़ी खबर है, मैं बता रहा हूँ। अरे वो कुछ नहीं है भाई, आप मुझे बताओ, उपद्रव करा के 5 की जान ले ली, जगह जगह पिटीशन जो डाली गई उसको एक्सेप्ट क्यों किया जजों ने, लोअर जजों ने, वो कहाँ से आए? सुप्रीम कोर्ट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इन जजों को निलंबित कर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा और NSA का मुकदमा लगा के इन्हें जेल में ठूसना चाहिए ऐसे लोगों को। जब जज है, जुडिशरी जब ऐसा काम करेगी तो बताओ लोग न्याय के लिए कहाँ जाएंगे, किससे उम्मीद लगाएंगे? शेखर यादव जज, अरे भाई वो क्या है, वो कठमुल्ला बोलता है भाई। कठमुल्ला क्या, तू इसे परेशानी कहाँ से होगी? एक बात बताओ, विश्व हिंदू परिषद BHP के कार्यक्रम में जाता है। आप ये बताओ, कोई भी है जो सरकारी अधिकारी हो या जज हो, कोई भी है, वो जज तो खास तौर से किसी भी ऐसे संगठन में नहीं जाएगा जिसका पार्टियों से विशेष तरीके का लगाव रहा हो। उसमें जाके बोल रहा है कठमुल्लों को नहीं, हम बहुसंख्यकों को खुश करना चाहते हैं। अब उनको खुश करना चाहता है, हिंदू खुश करना चाहता है, तो हिंदू में बहुत सारे हैं, रणबे भी घूम रहे हैं, वो चाहते हैं उन्हें खुश कर दे, रणबों को, उन्हें नहीं कर पाएगा खुश है, तेरे को फट जाएगी पूरी की पूरी दिमाग की नस्तरी, मैं बता रहा हूँ। नंदा भाई, आप आज़म खान साहब से मिलते रहे हैं, आज़म खान आपके घर भी आए थे, आपकी मुलाकात होती रहती है, बात होती रहती है। आज़म खान साहब ने जेल से एक चिट्ठी लिखी है, पढ़ी आपने? देखिए, मैं कह तो रहा हूँ, अब क्या कहें। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब तो सांसें भी भरोसे हैं सरकार के हैं, ज़िंदगी तो उधार सी लग रही है, और इसके लिए वो लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं इसके लिए मैं जी रहा हूँ या मर जीने जैसी स्थिति में हूँ, और आज जो जिंदा भी हूँ तो अपने देश के लिए हूँ, देश के नौजवानों, गरीबों, बच्चों, मजलूमों की लड़ाई के लिए था मैं। और जिस तरीके से मेरे ऊपर आरोप थोपे, ऐसे बेगैरत सरकार ने, ये पाखंडवादी सरकार ने, और ये नहीं चाहती कि अच्छे लोग इस देश में शासन करें या सत्ता में भागीदारी करें। यही वजह कि आज़म खान साहब से ये डरी हुई है, सरकार डरी हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी साहब डरे हुए हैं, और योगी जी तो कोई, आज़म खान साहब ने कोई गुनाह नहीं किया ना, कोई गुनाह नहीं किया, बिल्कुल साफ दामन वाले व्यक्ति हैं। दाग साहब हम लोग सामन बिल्कुल साफ और स्वच्छ सभी के व्यक्ति हैं। उनके साथ पूरा देश है भाई। आप ये कहो कि लोग सोच रहे हैं कि मुसलमानों के मुसलमान नहीं है, देश के नेता हैं, और बहुत सारे देश के जो देश प्रेमी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज़म खान को पसंद करते हैं। उनमें से एक आदमी मैं भी हूँ जो दिलो जान से उन्हें पसंद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो आएँ। कब तक आएंगे बाहर? देखिए, जल्दी आएंगे। अभी भी देखो सुनवाई पास में, करीब में, और हो सकता है जमान तो सरकारें हैं, आप तो देख ही रहे हो हैं। आप तो कोर्ट का भी तो कोठा सा बना हुआ है, ऐसे लगता है भाजपा के RSS के भेजे हुए भेड़िए हैं, कहीं ना जुडिशरी में घुस गए हैं
और वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानी पिटीशन को पकड़ते हैं। ऐसी चीज़ों पर उनके कान खड़े हो जाते हैं, उसी को देखते हैं। जबकि बहन बेटियों का बलात्कार होता है उसको देखने को तैयार नहीं है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, इसको देखने को, पिटीशन लेने को तैयार नहीं। ना हिंदू सेना कोई ऐसा डालती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू बेटियों का रेप हो गया, बलात्कार हो गया, भाजपा के भेड़ियों ने नोचा, तब किसी ने कोई याचिका किसी दल्ले हिंदू ने नहीं डाली, समझे, किसी ने कुछ नहीं करा और उन्हें जमानत दे दी गई और ऐसे और आराम से घूम रहे हैं और दोबारा देख रहे हैं किसी को भी और बलात्कार किया जाए। आजम खान साहब से मिलने आप गए थे? हाँ बिल्कुल, हम तो जाते रहते भाई और जाएंगे, और जब आएंगे, जब अभी हमें उन्होंने खुद कहा कि आप शांत रहिए अभी, और बहुत सारे ऐसे लोग उनके समर्थक हैं जो उन्होंने कहा कि आप शांत रहिए, माहौल सही नहीं है, देश की स्थितियाँ खराब हैं, जिस तरीके की सरकार बैठी है दमनकारी, इसके खिलाफ एक आंदोलन करेंगे समय रहते हुए। अभी देख रहे हैं इसको, और जब तक बर्दाश्त करने की एक हद होती है, तो मैं फिर कहता हूँ सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अत होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। जिंदाबाद भारत। नहीं, अब तो एक देश एक चुनाव भी आ गया, स्वागत करेंगे? देखिए, एक देश एक चुनाव कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। कहाँ का चुनाव करवाएंगे, सोचने का विषय है। ये चुनाव कहाँ करवाएंगे, प्रत्येक बताइए, एक बात बताइए। अभी भी कई राज्यों में चुनाव हुए, तो उसको क्या निरस्त कर देंगे? ये तो मजाक है, मजाक। और फिर कहीं की किसी की सरकार गिर गई, बहुमत नहीं आया कहीं, तो क्या करेंगे फिर? ये तो दिक्कतें खड़ी हो जाए। व्यवहारिक नहीं लग रहा है? नहीं, ये कोई व्यवहारिक नहीं है, ये तो लोकतंत्र की हत्या करने का एक तरीका है। ये चाहते हैं राजशाही, ये मतलब कि पूरी तानाशाही। नहीं, जब आज़ाद हुआ था भारत तब तो एक देश एक चुनाव था। हाँ नहीं भाई, वो एक अलग तरीके। देखिए, जब पार्टी भी नहीं थी, सरकार पार्टियां भी नहीं थी, और पार्टियां ही बाद में इन्होंने बनाई। पार्टियों का कोई समूह नहीं था, इंडिपेंडेंट ही लड़ते थे और अपने आप को किसी को तरीके से उस समूह में घुस जाते थे, मगर पार्टियां नहीं थी, पार्टियां ही बाद में बनी हैं। पार्टियों का भी एक समूह बना, उसके हिसाब से पार्टियों के हिसाब से चुनाव लड़ने लगे, पार्टियों के अपने एबी फॉर्म देने लगे। उससे पहले तो सिर्फ इंडिपेंडेंट ही लड़ता था आदमी, आज़ाद ही लड़ता था। उसके बाद कहीं अभी जो मोदी सरकार विधेयक लाई, विधेयक मतलब कानून बना दिया है, बस उसे पारित करना जरूरी है। देखिए, विधेयक लायक कुछ नहीं पारित, को इनके कोई कानून ऐसे नहीं है। कभी कुछ ले आएंगे, हलाल ऐसे मामले ले आएंगे, कभी 3 तलाक ले आएंगे, कभी रोहिंग्या ले आएंगे, कभी NRC ले आएंगे, कभी कुछ, मतलब जिससे देश की जनता का भला नहीं होना। ये वो हैं गले मुर्दे उखाड़ रहे हैं बिना मतलब के, जिसके लिए पहले ही कानून बने हुए हैं। तो जिस पर कानून पहले ही बना हुआ, उस पर ज़रूरत क्या नौटंकी करने की, क्योंकि ये किसी को देना नहीं चाहते। बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लोग भटक रहे हैं जाति जनगणना को लेकर। कपूर खानदान को बुलाया, लेकिन किसानों से नहीं मिल रहे हैं। देखिए, वो इनके अपने कुछ विशेष है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से मिलें या ना मिलें, मैंने इनको फिल्म स्टारों से इनसे मिलने के लिए बहुत अच्छा समय मिलता है, और ख़ास तौर से जो महिला अभिनेत्री हैं उनमें इंटरेस्ट इसका विशेष है। और महिलाएं, उनमें जो इंटरेस्ट है ये सारी दुनिया को दिखता है। देखिए, बाहर की जैसी भी महिलाएं और भी आती हैं, चाहे ब्रिटेन की होती हैं या कोई भी आती हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं, महारानियों के साथ, या दिखाते हैं नौटंकी कर करके। तो विश्व गुरु है ना? कोई विश्व गुरु नहीं है भाई साहब, अभी थू करने के लिए तैयार है। देश में ऐसा जन आंदोलन होने वाला है कि गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ हो रही हैं, और कहीं जन आक्रोश उबड़ गया तो मुझे लगता है भाजपा नेताओं को ढूंढ के पब्लिक मारेगी और बचना मुश्किल हो जाएगा इनका। किसान दिल्ली नहीं घुस पा रहे हैं। भाई, किसान कहाँ से घुसेंगे? बाबा आतुराय इनका बाप, बाबा बागेश्वर, मतलब हिंदुत्व के नाम पे इन्हें पूरा का पूरा जमाब खाड़ा, और पूरी सरकार लगी है उसको तानने में, उस बवंडर को, उसके बैंड बाजे गाजे, उसे सुरक्षा दी जा रही है, और किसानों को लाठियां मारी जा रही हैं, जवानों को लाठियां मारी जा रही हैं। कि हिंदू राष्ट्र, बेटियों को आप नहीं चाहते देश हिंदू राष्ट्र? हिंदू का मतलब गुलाम, गुलाम माने हिंदू। तो अभी अगर मैं देखूं जिस तरह से लोगों की भावना उमड़ रही है, कहा कि कोई भावना नहीं है भाई। बहुसंख्यक की बात करी थी, बहुसंख्यक देश के अंदर कौन है? दलित, पिछड़े, आदिवासी। करा लें जनगणना, इन्हें जो भ्रम टूट जाएगा कि हिंदू कौन है। बार बार कभी कहते हैं जो ये क्या नाम है, वैदिक धर्म, कभी फिर कहेंगे आर्य धर्म, फिर कहेंगे हिंदू धर्म, फिर कहेंगे सनातन धर्म। तो एक बात बताओ, धर्म के बाप तो एक होता है कि 4 बाप होते हैं, या 4 बाप के नाम बदले जाते हैं? इसका मतलब बाप अगर नाम बदल रहा है तो वो 420 है, कोई ना कोई आनाकानी करता है। तो मैं खुद कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि SC ST OBC जो हिंदू नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ST OBC भारतीय हिंदू नहीं है। अच्छा। भारतीय मूल का आदमी हिंदू ही नहीं है। अच्छा। विदेशी मानसिकता के जो देश में आ गए हैं वो लोग हैं जो यहाँ पे दया दान पे पल रहे हैं, उनकी भीख पे पल रहे हैं। जो मंदिर जाता है वही तो हिंदू है ना? देखिए, हिंदू मंदिर तो किसने बनाया? मंदिर तो कोई नहीं। इससे पहले तो बौद्ध मंदिर बनाया, इससे पहले बौद्धिस्ट थे, बौद्ध विहार थे। आज मंदिर खोद दो तो बौद्ध निकल आएंगे। तो क्या इस पे पिटीशन? बहुत बड़ी बात बोल दिया, मंदिर खोद दो बौद्ध निकल आएंगे। बिल्कुल कह रहा हूँ, मंदिर खोदो सब बौद्ध ही बौद्ध निकलेंगे। अभी अयोध्या राम मंदिर जो बता रहे थे उसमें भी बौद्ध निकले। पुरातत्व विभाग दिखाएगा नहीं। मौर्य जी के बयान का समर्थन करना है? मौर्य जी के समर्थन किया, जो सच बात है वो सच है। हमें तो साफ कह रहा हूँ कि आज भी तिरुपति बालाजी में अपना जो मुंह काला कर रखा है उनका,
इस पर पानी डाल दें, साफ करें, देखो बुद्ध निकल के आएंगे उसमें से। बताओ कब देंगे उसको जगह? तो मूर्तियों पर भी दावा कर बिल्कुल दिया। उसमें भाई पिटीशन दाखिल करेंगे लोग। और एक उसका विष्णु जैन जो बन रहा जैनी, कह रहा मैं हिंदू। अबे तू काहे का हिंदू है? एक माँ बता, पुत्र मित्र सुंग ने जो हमले किए वो जैन धर्म के ऊपर किए, जैन मंदिरों पे किए, बौद्ध विहारों पे किए। पहले पढ़ ले, तू हिंदू कहाँ है? अल्पसंख्यक में आता है। और तू जब हिंदू है तो करा ले, राम की प्रतिमा रखवा ले जैन मंदिरों में, शिव की प्रतिमाएं रखवा और करवा ले। अब तेरा बाप घूम रहा वो उससे करवा ले प्राण प्रतिष्ठा। मस्जिद और दरगाह के नीचे ढूंढा जा रहा है मंदिर, वो गलत था आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो बेकार की नौटंकियाँ हैं। जब 1991 का अमेंडमेंट आ गया कि जो जहाँ जहाँ मंदिर है, मस्जिद है, जो गिरजाघर है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे अपनी जगह। और जब अपनी जगह ऐसे ही रहेंगे तो उसको छेड़ने का किसने इन्हें अधिकार दिया? आप छेड़ रहे हैं, इसका मतलब कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। अगर संविधान और लोकतंत्र का कोई मजाक उड़ा रहा है, चाहे जज ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी मुकदमा बनता है और 4 साल की सज़ा का एक तरीके से प्रावधान है। और मुझे लगता है जिन्होंने एक्सेप्ट किए हैं ऐसी याचिकाएं, वो जेल जाने वाले हैं। चलिए, शुक्रिया। जिंदाबाद।